हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी तक हम उत्तराखंड के नदियां, वहां का प्रशासन, वहां का इतिहास, ये सारी की सारी चीज़ें देख चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वहां के वन अनुदान और वहाँ के वन्य जीव। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस इसमें विगत वर्षों में आए हुए हैं वो सारे के सारे हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखिए, उनका साथ साथ आंसर दीजिए और एक दो बार उस वीडियो को आप अगर देख लेंगे तो आपको वो बाकायदा अपने आप ही याद हो जाएंगे, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भोजपत्र वृक्ष वर्च जिसे कहा जाता है वो कहाँ मिलता है। ठीक है, तो वो कहाँ मिलता है आपका, वो मिलता है हिमालय में। ठीक है, हिमालय में मिलता है वो। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है। ठीक है, तो ये कौन से पैमाने पर वो जो हवाई छायाचित्र लिया जाता है वो किस पैमाने पर ठीक रहेगा, तो वो होता है आपका डी ऑप्शन, अति दीर्घ पैमाने पर। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है। कौन सा इन चारों में से एक टाइगर रिजर्व है, तो आप सभी को पता है आपका सी ऑप्शन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान आप सभी को पता है इसका भी आंसर आपका देहरादून। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो जो बुग्याल है आपका वो उत्तरकाशी जिले में जो पड़ता है वो पड़ता है आपका दयारा। ठीक है, दयारा उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा, मोस्टा किससे बनाया जाता है, तो मोस्टा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है रिंगाल से। ठीक है, रिंगाल से बनाया जाता है क्या आपका, मोस्टा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा था, तो जो प्रथम राष्ट्रीय पार्क है आपका वो था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 में, 1936 में। ठीक है, और ये कौन से एरिया में पड़ता है, ये पड़ता है आपका पौड़ी व नैनीताल में। ठीक है, पौड़ी व नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था। तो जो चिपको आंदोलन है वो आपका, मैंने आपको पहले भी बताया था, चा से चमोली, चा से चिपको। ठीक है, चमोली चिपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वन्य जीव आपका कहाँ पड़ता है। अस्कोट वन्य जीव विहार जो है वो आपका किस एरिया में पड़ता है, तो अस्कोट पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। तो जो पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है आपका वो है आपका बांज। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बांज। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है वो आपको पता है, उसे उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कांचूला खरक है। तो कांचूला खरक क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक बांध है, एक पहाड़ी है, एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। तो कांचूला खरक क्या है, तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र है कांचूला खरक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटियों से प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं। तो जो किस्में वहाँ पे पाई जाती हैं जड़ी बूटियों की, तो वो हैं आपकी लगभग 500 से अधिक। ठीक है, 500 के करीब वहाँ पे किस्में जड़ी बूटियों की मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है। तो लीसा जो प्राप्त होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए कि चीड़ के वृक्ष से वो प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी। तो एक क्वेश्चन आपको पता चला कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1974 में। कहाँ पे हुआ था, रेणी गांव में।
अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिन महिलाओं का नेतृत्व किया गया था जिस महिला के द्वारा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका गौरा देवी। गौरा देवी, आप सभी को पता है गौरा मैया की पूजा उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा की जाती है। उन्हीं के नाम की एक महिला थी जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसका नाम मानव के नाम पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, विशेश्वर दत्त सकलानी। आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से चिपको आंदोलन से आ रहा है। रेणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है, चिपको आंदोलन, चमोली, चिपको, रेणी गांव, गौरा देवी, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर है? तो विश्व धरोहर की साइट अब कौन सी, मतलब 2004 में पूछा गया था, तो कौन सी थी? तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसका ये आंसर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है आपकी फूलों की घाटी में। ठीक है, फूलों की घाटी में, इन चारों में से फूलों की घाटी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 16वीं वन रिपोर्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कुल कितना परसेंटेज भाग पर वन है? तो उस टाइम अगर हम आंसर देखते तो आपका हो जाता 45.44। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया होगा क्योंकि अब नई रिपोर्ट के हिसाब से, जो नई वन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कुछ नए आंकड़े होंगे जिसको हम करंट अफेयर्स में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान जो संस्थान है वो अभी मैंने आपको बताया वो कहाँ पे स्थित है, वो है आपका देहरादून। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चंस क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हों तो वो क्वेश्चंस मेरी आवाज़ में एकदम क्लियर होंगे, वो उसको सुन सकता है, और इसको लूप पे 1-2 बार जब आप सुनेंगे तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो उत्तराखंड का वरदान है वो है वाज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक पशु चारा के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? तो जस्ट अभी हमने बताया कि नंदा देवी वहाँ का विश्व धरोहर में शामिल है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक फूलों की घाटी के नाम से नहीं है? ठीक है, कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्प सरोवर। बाकी के ये तीनों के तीनों हैं, नंदनकानन, भैंयूडार और पुष्पावली। ठीक है, ये तीनों हैं, लेकिन पुष्प सरोवर इसमें नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी के नाम से नहीं जाना जाता? फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा शांत घाटी। ठीक है, फ्रैंक समाइट है, अलका है, वैकुंठ है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू किया गया? चिपको, चमोली, गौरा देवी और आपका रेणी गांव। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ईयर और था 1974। ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है, 1974, गौरा देवी, चिपको, चमोली और रेणी गांव। अगला क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल जो है वो आपको मैंने बताया था जब कॉर्बेट के बारे में पढ़ा रहा था कि उसका एरिया पड़ता है 520.82 520.82 वर्ग किलोमीटर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची सुमेलित कीजिए। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है, एक तरफ उसका स्थान दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो विंसर आपको पता है कि कहाँ पड़ता है, विंसर पड़ता है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, पहले का दूसरा हो गया। फिर दूसरा कह रहा विंसर कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका विंसर। ठीक है, हाँ, अल्मोड़ा में पड़ता है। फिर मालन कहाँ पड़ता है, मालन पड़ता है आपका पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में।
और अस्कोट आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, अस्कोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, तो ये पड़ेगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं और उसके स्थान दे रखे हैं। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका उत्तरकाशी में। गोविंद उत्तरकाशी में पड़ते हैं। फिर दूसरा है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो मैंने ये बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, चमोली और वो नैनी और पौड़ी में पड़ता है। फिर नंदा देवी जो है वो पड़ता है आपका हरिद्वार में। ठीक है, और फूलों की घाटी जो पड़ती है वो पड़ती है चमोली में। तो पहले का 3, दूसरे का 2, तीसरे का 4 और चौथे का 1। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? ठीक है, तो जैव आरक्षी जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? नंदा देवी चमोली। एक मिनट, इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं, क्योंकि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तरकाशी एकदम सही, कॉर्बेट आपका बी से, नंदा देवी आपका चमोली से पड़ता है, तो ये यहाँ पे 4 होना चाहिए। यस, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट है, लेकिन ये यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? तो आप पिछले क्वेश्चन में इसमें सही कर लीजिएगा, नंदा देवी चमोली में पड़ता है, ना कि हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? तो जैव आरक्षी क्षेत्र जो है आपका वो पड़ता है आपका नंदा देवी। ठीक है, बायोस्फीयर नंदा देवी का। अगला क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? तो जो नंदन कानन है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका फूलों की घाटी, और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है वो पड़ता है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध वन्य संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट हो गया है, गौरा देवी 1974 आपका रेणी गांव, चिपको आंदोलन, चमोली एरिया। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में किस जनपद में आता है? ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये पड़ती है चमोली में। ठीक है, चमोली में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़, इस चीज़ में एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, फूलों की घाटी और फूलों का पार्क जो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपका डी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो कि कब बना है? जो कि बना है 1936 में। ठीक है, 1936 में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया। तो जो वन पंचायत थी उनका गठन किया गया था 1931 में, पहली बार 1931 में इसका गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा है आपका? वो पड़ता है औली। ठीक, औली पड़ता है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुग्याल। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी कांड संबंध रखता है किससे? जो तिलाड़ी कांड है वो संबंध रखता है आपके वहाँ के वन अधिकारियों से। तिलाड़ी कांड वन अधिकारियों से, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? ठीक है, तो मध्य में जो पाटली दून पड़ता है वो कौन से एरिया में पड़ता है? तो ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें पड़ जाएगा आपका आंसर बी,
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? तो राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका श्री राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया था, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है आपका, बेदनी बुग्याल स्थित है, तो बेदनी बुग्याल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका चमोली में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, चमोली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी 1936, कई बार पढ़ चुके हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट, 1936 में जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना की गई थी। अब आपको गलत युग्म का चयन करना है अगले क्वेश्चन पे, तो आपको पता होना चाहिए कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है। यही आपका गलत है, ये उत्तरकाशी में नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो नंदा देवी पड़ता है वो पड़ता है चमोली। ठीक है, ये इसका ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि नंदा देवी कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? कालाडूंगी, कालाडूंगी में पड़ता है जिम नेशनल जो संग्रहालय बना हुआ है कालाडूंगी। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी सी ऑप्शन पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो पिरुल जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपके चीड़ के वृक्ष से, है ना। किससे प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से पिरुल प्राप्त होता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपद में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो राजाजी जो नेशनल पार्क है वो है आपका, जो एरिया पड़ता है उसमें देहरादून का भी पड़ता है, पौड़ी का भी पड़ता है, हरिद्वार का भी पड़ता है, इसलिए सारे के सारे आ जाएंगे और इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सही युग्म का चयन करना है, सही युग्म का चयन करना है कि गंगोत्री नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है? आपका उत्तरकाशी, एकदम सही। विंसर अल्मोड़ा एकदम सही। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एकदम सही, है ना। तो ये आपको बताना है कि ये कौन कौन से सही हैं, तो आपको 1 और 2 एकदम सही है, लेकिन ये तीसरा वाला सही नहीं है, इसीलिए 1 और 2 डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न युगों में, नहीं अगला क्वेश्चन कहाँ है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो मैती आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो आपके कौन हैं? वो हैं आपके कल्याण सिंह रावत। ठीक है, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कल्याण सिंह रावत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित कौन सा ऑप्शन है वो बताना है आपको। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क अलंगना ये भी गलत, गंगोत्री नेशनल रामगंगा गलत, फूलों की घाटी यमुना गलत, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें कोई भी सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम नेशनल पार्क कौन सा था? तो आपको बता दिया कि वो था जिम कॉर्बेट, और वो कहाँ पड़ता है? जिले पूछे हैं, नैनीताल और पौड़ी, दोनों सही, ए और बी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका चमोली में है, चमोली आपको याद हो जाना चाहिए, चमोली एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है? तो जो चरक संहिता है वो आपकी, उसमें उत्तराखंड को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा, वानस्पतिक बगीचा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने का कारण क्या हुआ था? ठीक है, कौन से ईयर में वो चीज़ की गई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1930 में। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करेक्ट करा देता हूँ कि जो हमने यहाँ पर ये जो 29 वाला क्वेश्चन है 29 नंबर, उसमें ये ए ही ऑप्शन रहेगा। ये दोनों ही चमोली में पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपके चमोली में पढ़ते हैं, तो ये एकदम सही आंसर था आपका। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। एक एक ही रहेगा, आंसर वही है लेकिन एक एक रहेगा। ठीक है, चमोली में ही पढ़ते हैं, वो हरिद्वार में नहीं पढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 56वें क्वेश्चन पे। 56 आपका क्वेश्चन है, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ हमने पिछली क्लास में भी देखा था जब हम व्यक्तित्व पढ़ रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चलाया गया था? तो वनों की नीलामी के विरोध में ये जो आंदोलन चलाया गया था 1977-78 में चलाया गया था। 1977-78 में ये आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राणी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो ये आंसर आपका हो जाएगा, जो प्राणी राखो आंदोलन है उसके सूत्रधार कौन है? सच्चिदानंद भारती जी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा कर उनका संकल्प लेने का संबंध कौन से आंदोलन से था जो कि 1994 में स्टार्ट हुआ था? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका कौन से आंदोलन से है? तो वो है आपके टिहरी से जो स्टार्ट हुआ था वृक्षों की सुरक्षा को लेके। ठीक है, 1994 में। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? तो ये आपको क्वेश्चन जो है कि जिस आंदोलन में आपने देखा था कि सिर्फ वो स्त्रियां ही शामिल हुई जिनकी शादी नहीं हुई, तो वो आंदोलन था मैती। डी ऑप्शन इज करेक्ट, मैती आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है कॉर्बेट। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका राजाजी 1884। क्यों? क्योंकि राजाजी का कब है? 1883, 1983। ठीक है, 1983 ना कि 1984। कॉर्बेट 1936 सही है, फूलों की घाटी 1982 सही है, गोविंद 1980 एकदम सही है, लेकिन राजाजी 1984 में नहीं है, 1983 में। अगला क्वेश्चन आते हैं, एरिया दे रखा है और उसमें पूछा है कि कौन से का एरिया गलत है? तो कॉर्बेट 520.82 एकदम सही है। ठीक है, आपका एकदम सही है। फिर गोविंद का आपका पड़ता है 472 एकदम सही है। फिर पड़ता है आपका नंदा देवी 624, ये भी एकदम सही है। लेकिन जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी का एरिया पड़ता है 87 ना कि 85, तो यही गलत है। ये पड़ता है 87.50, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वन्य जीव विहार व उसके स्थापना वर्ष के हिसाब से कौन सा गलत है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो वन्य जीव हैं उसमें आपका जो नंदौर है वो 2012 में नहीं बना है, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी का गोविंद 1955 में, केदार 1972 में, ठीक है, और आपका अस्कोट 1986 में, लेकिन जो नंदौर है वो बना है आपका 2012। नंदौर वन्य जीव आपका 2012 में ही तो है, लेकिन 64 का आपका आंसर
नंदौर। गोविंद का मैं एक बार देख लेता हूँ। गोविंद 1955 में है, आपका केदार 1972 में है, अस्कोट आपका 1986 में है, लेकिन जो नंदौर है वो भी 1912 में 2012 में है। इस सारे के सारे ही सही हैं वैसे तो, लेकिन इसमें आयोग ने अगर आंसर कोई दिया है तो मतलब ये सारे ही सारे सही हैं, ठीक है। नंदौर 2012 में ही बना है, नैनीताल और आपका चंपावत में पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो इसे कब चेंज करके राष्ट्रीय कर दिया गया? तो ये कर दिया गया आपका 1957, ठीक है। 1957 ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो आप सभी को पता है कि वो जिम कॉर्बेट ही था, 1936। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में आता है? तो वो आता है आपका चमोली। कई बार क्वेश्चन किया जा चुका है, याद हो चुका होगा अब आपको। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं आपके जिम कॉर्बेट में, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजाजी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वन्य जीव विहार समूहों में से कौन समूह पश्चिम से पूरब का सही क्रम बताता है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रम पूछा है वो इस क्रम में पूछा है, पश्चिम से पूरब, ठीक है। कौन सा क्रम बताता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सबसे पहले केदारनाथ, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर उसके बाद बिनसर और फिर अस्कोट, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का वो पड़ता है आपका राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट का, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जो मैंने आपको बताया था कि जो एरिया वाइज कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो है आपका चमोली, लेकिन जो वन क्षेत्र जिस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा है तो वो है आपका उत्तरकाशी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे, आपको समझ भी आए होंगे। लेकिन अगर इस वाले सेगमेंट में अगर आपको क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सुन के थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको एक लाइनर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ उसका आंसर बताया है, कोई ऑप्शन ज़्यादा नहीं बताए हैं। तो आप उसको एक दो बार सुने, उसको याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर हमारे दोस्तों ने जो हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं तो और वो हमारी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो पीसीएस का पेपर होने वाला है आपका 3 अप्रैल को, उसमें जाने से पहले इन वीडियोस को अगर आप एक दो बार देख के जाएंगे तो काफ़ी यूज़फुल रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम क्या देखेंगे, आपके उत्तराखंड का खनिज संपदा के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।